नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ आइस इज 10 to the power 1, बेसिकली ये 1 ग्राम है. 1 gram ice at temperature minus 10 degrees Celsius is transferred to vapor of temperature 110 degree. Total amount of work required for this conversion. Okay. Now, इस हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम गिवन है ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, सब गिवन है. ओके, बेसिकली हमें टोटल हीट रिक्वायरमेंट इसमें बताना है कि टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड होगा. -10 डिग्री सेल्सियस आइस को किस में कन्वर्ट करना है? हमें 110 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है. सो इनिशियली व्हाट वी हैव, हमारे पास 10 to the power -3 kg आइस है, जो कहाँ पर होगा? -10 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? सबसे पहले ये आइस किस में कन्वर्ट होगी? आइस होगी, मास तो वही रहने वाला है, मैं मास नहीं लिख रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस में. आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर 0 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद ये कन्वर्ट होगा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद ये कन्वर्ट होगा स्टीम 100 degree Celsius. Then finally it will be converted into steam of 110 degrees Celsius. Okay, सो इतने स्टेप्स हमें इसमें फॉलो करने पड़ेंगे. बेसिकली कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम है हमारे पास, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें. आइस से -10 डिग्री सेल्सियस आइस को यहाँ तक कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हीट डेवलप होगी, देखो 2 टाइप की हीट होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट और एक होगी हमारे पास कौन सी? लेटेंट हीट, है ना. स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट कब काम में आता है? जब फेज चेंज होता है. तो यहाँ से यहाँ, है ना, मैं जो लिख रही ये यहाँ पे कौन सी हीट ऐड होगी? लेटेंट हीट. फिर सिमिलरली यहाँ पे कौन सी हीट ऐड होगी? लैटेंट हीट. और बाकी बची हुई तीनों जो जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों जगह जो हीट ऐड होने वाली है वो हीट कौन सी होगी बेटा? स्पेसिफिक हीट, ms डेल्टा टी. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करें. हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लिया Q1 ऐड करा, ठीक है, यहाँ पे हमने Q2 ऐड करा, फिर Q3, Q4 और Q5. हमें टोटल हीट कैलकुलेट करना होगा. आई थिंक मैं एक बार प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चंस कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसमें बहुत आसानी से. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी हीट ऐड हो रही है बेटा? लेटेंट स्पेसिफिक हीट. टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला यूज होगा ms डेल्टा टी, है ना. और अगर फेज चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला यूज होगा m इंटू एल. एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आपको क्वेश्चन में फ्यूजन और, है ना, वेपराइजेशन जो जैसा भी हो, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है. सबसे पहले यहाँ पे आते, आइस है, मास कितना? 10 to the power -3. ओके, एस कितना दे रखा है बेटा आइस का? 2100 पर केजी में गिवन है. और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 10. ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है? 21 जूल. Q2 इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, आइस फॉर्म करने के लिए. तो m कितना हो गया बेटा हमारे पास? 10 की पावर -3. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास दे रखा है, आइस का जो दे रखा है वो कितना है? 3.35 इंटू 10 to the power 5. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा बेटा? 335 जूल. नेक्स्ट Q3 is again latent heat of vaporization, sorry, specific heat. So ms delta t m s. वाटर है, वाटर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 4180 यूज करना है ना. अपनी मर्जी से नहीं करना है, जो क्वेश्चन है गिवन है उसके हिसाब से हमें चलना है. इंटू 100, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 418 जूल. कैलकुलेशन आप देखोगे बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में दी हुई है. Q4 इज अगेन
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन m इंटू एल। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो स्टीम का गिवन है आपको 2.25 into 10 to the power 6. Okay, so after cancel it 2250 joule and last Q5 जो हमारे पास फिर से होगा m कितना है 10 की पावर -3 s 1920 आपको दे रखा है। अब सेम यूज मत कर लेना, बोले सर स्टीम का और ये तो हम सेम ही पढ़ते थे है ना, आइस का 1/2 स्टीम का 1/2, बट जो क्वेश्चन ने दे रखा आपको उस डाटा के हिसाब से जाना। अगर नहीं दे रखा होता तो फिर जो हमें रिमेंबर डाटा है वो यूज करते। इसको सॉल्व करेंगे 190 है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19.2 जूल। सो द टोटल हीट जो होगी हमारे पास, टोटल हीट क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। When you add all this, you get 3043.2 joule. So the correct answer is 3043. Okay, so always remember this. मतलब याद रखा हुआ डाटा हमें यूज करना है नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम याद रखा हुआ डाटा यूज करेंगे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर हमें जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसी को यूज करना है। ओके।